हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप सर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलीप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। हम लोग 5 तरीका प्रयत्न हुआ, तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक ना। आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे कि जो मान लीजिए जो क्रिटिकल क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा बोर्ड पर आपका पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि आप लोग क्या आपका दे दिया है। पहला क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे बुआ क्या क्या है कि u प्लस भी बराबर 5 है। u प्लस भी बराबर 5 दे दिया है और 2u और माइनस 3b बराबर 4 है। तो इसको देखिएगा, हम आपको शुरू क्लास में बताए थे कि जब तक अगर कुछ नहीं बोलता है, जब तक अगर कोई विधि से नहीं बोले तो आपको बनाना है किस विधि से, आपको बना देना है लुप्तीकरण विधि से। हाँ, एग्जाम में अगर कह दे आपको कि ब्रजगुणन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए, तुलनात्मक से आप बनाइए, तो आप उस विधि का मतलब आप उस विधि से आप बना सकते हैं। लेकिन जब तक कुछ नहीं बोले तो आप लुप्तीकरण ही विधि से बनाएं, क्योंकि ये आसान होता है, तुरंत कट जाता है, तुरंत हल हो जाता है। तो ये हम लोग करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले नंबर आपको बताए थे कि लुप्तीकरण विधि से जब भी आप बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा, बोले थे कि या तो x वाला को बराबर कीजिए तो y वाला, तो यहाँ तो u और v है भी, तो या तो u वाला के बराबर कीजिए या तो v वाला को बराबर कीजिए, या फिर u वाला को बराबर कीजिए या तो फिर v वाला को। तो हम क्या करते हैं कि v वाला को बराबर कर देते हैं कि यहाँ पर ये देख रहे हैं 3 भी है और यहाँ पर ये भी है, तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण हम लोग मान लेंगे 1 बुआ, और इसको मानिएगा समीकरण 2। तो हम लोग देखें क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ही लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को अगर कुछ नहीं गुना रहता तो 1 लिखिएगा, 1 से गुना कर जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा आई हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से, तो u में भी 3 से गुना होगा, v में भी 3 से गुना होगा और ये 5 में भी 3 से गुना होगा। तो आइए हम लोग करते हैं, यहाँ पर करेंगे 3u अब प्लस हो जाएगा 3v अब बराबर हो जाएगा 5 त्रिक 15 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 से समीकरण 2 को बोले हैं 1 से, तो ज्यों का त्यों यहाँ पर हो जाएगा 2u अब माइनस देखिएगा, माइनस हो जाएगा 3v अब बराबर हो जाएगा 4। अब देखिएगा हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि जोड़ने पर यहाँ पर लिखिएगा जोड़ने पर, इस तरह से कर रहे हैं हम लोग जोड़ने पर। तो हम लोग क्या करें कि एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। एक माइनस में एगो प्लस में रहता है सेम चीज़ तो कटता है, एक माइनस में एगो प्लस रहता है सेम चीज़ है तो कटता है। यहाँ जब जोड़ने पर लिखें तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलेगा बुआ, यहाँ जब जोड़ने पर लिखें तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलेगा। हाँ, घटाने पर अगर आप लिखते हैं तो नीचे का चिन्ह आपका बदल जाता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि e भी प्लस में है यानी 2u भी प्लस में है, 3u भी प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ये दोनों को जोड़िएगा तो 3 2 हो जाएगा 5u अब बराबर अब 15 4 हो जाएगा 19, तो u बराबर हो जाएगा 19/5, u बराबर हो जाएगा 19/5। तो इसको रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि u बराबर 19/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग क्या करें, समीकरण 1 को यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ है कि u प्लस v बराबर आपका दे दिया कितना 5 है। तो हम लोग यहाँ पर ही करते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हम लोग कर रहे हैं। तो u देखिए u बराबर है 19/5, तो यहाँ u है तो यहाँ 19/5 रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 19/5
अब प्लस आपका व्यू अब बराबर आपका हो गया 5। तो ये वाला देखिएगा, ये वाला जात है दोनों, ये और ये जात है, ये और ये जात है। तो 19/5 को उधर भेजेंगे हम लोग, 19/5 को उधर भेजिएगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका 5। अब माइनस इधर प्लस में वो उधर जाके माइनस होता है, देखिएगा इधर आपका प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर 19/5 प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पर करेंगे 19/5। अभी भिन्न का घटा हो गया तो भी बराबर क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम आप जानते होंगे कि 5 होता है, 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 होता है तो यहाँ पर 1 से भाग देंगे 5, तो 5 5 25। अब माइनस 5 से कम 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। तब ही बराबर हो जाएगा 25 में 19 जाएगा तो 6/5। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि u बराबर जो आंसर आया था 19/5 और v बराबर जो आंसर आया आपका 6/5। तो ये आपका फाइनल आंसर जाएगा। अब देखिएगा आगे, देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपको एक्सरसाइज भारतीय भवन का बुक निकालेगा तो ये क्वेश्चन नंबर 31 में मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको 31 में मिल जाएगा। देखिए रूट वाला है तो विद्यार्थी डरता है इससे, तो देखिएगा कोई भी रूट में रहेगा तो सबका नियम होता है, ठीक है, डरना नहीं है आपको। देखिए हर चीज़ का नियम होता है, बस नियम पर आपको अड़ल रहना है। आइए देखते हैं, नियम कहता है लुप्तीकरण से हम कुछ लोग चल रहे हैं, लुप्तीकरण से बनाएंगे इसको। नियम कहता है कि या तो x वाला को बराबर कर लीजिएगा या तो y वाला को बराबर कर लीजिएगा, या तो आप x वाला को बराबर कीजिए या फिर आप y वाला को बराबर कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग y वाला को बराबर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण एक को √2 से तथा समीकरण दो को √3 से गुना कर जोड़ने पर लिखेंगे। आपको सिखाए थे कि कब जोड़ने पर लिखेंगे और कब घटाने पर लिखेंगे, आपको सिखा दिए थे। वो पहले आप वीडियो में देखिएगा, इसके पहले वीडियो में आप देखिएगा, वहाँ सिखाएं आपको कि कब आप जोड़ने पर लिखिएगा और कब आप घटाने पर लिखिएगा। तो आपको बताए थे कि जिसको आप बराबर कर रहे हैं, अगर दोनों का दोनों प्लस में हुआ या फिर दोनों का दोनों माइनस में, जिसको आप बराबर कर रहे हैं, अगर दोनों का दोनों आपको प्लस में मिल जाता है या फिर दोनों का दोनों आपको माइनस में मिल जाता है तो वहाँ लिखिएगा घटाने पर, वहाँ लिखा जाएगा घटाने पर। और जब भी घटाने पर आप लिखिएगा तो वहाँ पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस रहेगा वो माइनस में हो जाता है। लेकिन देखिएगा बुआ, हम लोग क्या यहाँ पर देखें कि जोड़ने पर, जब भी जोड़ने पर आपको दिखाई दे देगा, यानी कि जोड़ेंगे कब, जब माइनस और प्लस रहेगा तब। तो जब भी जोड़िएगा तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है, आपको याद रखना पड़ेगा इस बात को। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गुना करते हैं। देखिएगा वो समीकरण को √2 से, तो देखिएगा √2 गुना √2 करते हैं तो यहाँ पर 2 होता है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। याद रखिएगा आपको कि आपको क्या सिखाया है कि √2 गुना और √2 करते हैं बुआ तो इसका मान हो जाता है 2। √2 गुना √2 करते हैं तो इसका मान 2 हो गया, आप प्लस। और √3 गुना √2 करेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर रफ में लिख देते हैं कि √3 गुना और √2 कीजिएगा तो होता है पूरे पर रूट और 3 गुना हो जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा रूट कितना हुआ 6 हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर ही करेंगे √6y अब बराबर में और √2 गुना 0, याद रखिएगा कि √2 गुना करेंगे 0 तो इसका मान आ जाएगा 0, ठीक ना। √2 गुना 0 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 0। ध्यान दीजिएगा, हम लोग करते हैं बुआ, यहाँ पर ही तो 0 आ गया। अब देखिएगा इसमें कर रहे हैं कितना से, √3 से, तो √3 गुना √5, तो √5 अब गुना करेंगे √3 तो हो जाएगा पूरे में रूट अब 5 3 15, तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका, हो जाएगा बुआ, यहाँ पर ही हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना
आपका हो जाएगा रूट कितना 15x हो जाएगा। अब माइनस ही हो जाएगा आपका रूट कितना हो जाएगा 6y। अब बराबर में आपका 0। इसको 4 रहने दीजिए क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। तो इसको आप रहने दीजिए रूट 4। अब देखिएगा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ही हम लोग क्या करें कि माइनस अब प्लस यहाँ पर ही जोड़ने पर लिखिएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा जोड़ने पर। तो हम लोग देखेंगे कि इसको और इसको कटा देंगे, तो यहाँ पर ही देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जुटेगा तो रूट 4x अब प्लस हो जाएगा रूट आपका हो जाएगा 15x अब बराबर में आपका 0। देखिएगा इसका तो फॉर्मूला भी बोले थे कि रूट 2 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x अब प्लस हो जाएगा आपका रूट 15x बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये आपका हो जाएगा दोनों जगह कॉमन लेंगे तो x बराबर कॉमन अगर लीजिएगा, कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बुआ 2 अब प्लस हो जाएगा रूट 15 अब बराबर में आपका 0। इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ही लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पर ही हो जाएगा बुआ x बराबर हो जाएगा गुना में होने जाके भाग में, तो 0 अब बट्टा हो जाएगा 2 अब प्लस रूट 15, तो x बराबर हो जाएगा कितना 0। आपको मालूम होना चाहिए कि 0 में से किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा बुआ, 0 में से किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान आता है 0। 0 में से किसी भी संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो उसका मान आ जाता है 0। तो हम लोग देखेंगे कि 0 में से भाग दे रहे हैं 2 प्लस रूट 15 से, तो इसका मान आ गया 0। अब जब x का मान 0 आ गया तो y का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा इसको मिटाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं कि लिखेंगे कि x बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण में 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 को पहले लिख लीजिएगा। तो हम लोग क्या कहें कि रूट 2x अब प्लस आपका रूट 3y अब बराबर में आपका 0 हो गया। अब जहाँ देखिएगा x वहाँ 0, तो यहाँ x तो यहाँ 0, तो रूट 2 गुना 0 अब प्लस रूट 3y अब बराबर में 0। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूट 2 गुना 0 करते हैं तो 0 आता है, रूट 2 गुना 0 करते हैं तो 0 आता है बुआ। यहाँ पर हो जाएगा 0 अब प्लस रूट 3y बराबर में 0। तो 0 को कोई भी संख्या में जोड़िए तो घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह आ जाएगा आपका रूट 3y बराबर 0, तब y बराबर हो जाएगा 0 बटा कितना रूट 3। तो आपका हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा आपका, यानी 0 में से कोई भी संख्या से भाग देते हैं, 0 में से कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान आता है 0 i। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि x बराबर भी 0 आया आंसर, अब y बराबर भी आपका 0 आया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। आइए देखिएगा हम लोग आगे देखते हैं बुआ। ये आपको 35 का ही जाइएगा, भारतीय भवन में 35 के 1 नंबर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, विद्यार्थी पूछे थे कि सर इस क्वेश्चन को आप डालिएगा। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि कुछ ना आपको क्वेश्चन चाहे आपको कह सकते हैं कि जैसे 2 चर वाले रेखी से में क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से दे सकते हैं, चाहे रूट में दे चाहे भिन्न के रूप में, आपको किसी भी तरह से मिल सकता है। लेकिन हाँ कंसेप्ट आपको नहीं भूलना है, जो नियम है वो नियम पर ही चलना आपको। हम बार बार कहते हैं आपको, आप कोचिंग में भी पढ़ाते हैं हुआ तो आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन का रंग रूप बदल सकता है, कभी रूट में दे सकता है, कभी भिन्न के रूप में दे सकता है, कैसे दे सकता है, लेकिन नियम सेम रहता है। विद्यार्थी को क्या करता है, जो एग्जामिनर जो होता है विद्यार्थी को फंसाता है। आपको बार बार कहिए कि हमको आसान ही चीज़ देगा, ऐसा नहीं होता। कुछ आसान रहता है, कुछ क्रिटिकल रहता है, कुछ आपको हार्ड दे देता है। तो हार्ड क्या कैलकुलेशन हार्ड बनाता है, नियम तो ही रहेगा। तो यहाँ देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ भी वही हम लोग लिपिकरण से चलते हैं। तो दिया तो जैसे मान लीजिए x प्लस वाई वाला को बराबर कर लीजिए, या तो x को बराबर कर लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि वाला बराबर करते हैं। हम लोग देखें
कि नीचे में देख रहे हैं कि x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई, और इसके नीचे में भी x प्लस वाई है, तो नीचे वाला तो बराबर है, x प्लस वाई यहाँ भी और x प्लस वाई यहाँ भी, तो नीचे बराबर है। हम लोग को यहाँ पर ऊपर बराबर करना है कि यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है, तो हम क्या सोचें कि यहाँ पर अच्छा 2 है ना, इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो ऊपर में 6 है, ऊपर में 6, x प्लस वाई बराबर हो गया। अब प्लस माइनस है, तो देखिएगा जहाँ प्लस माइनस रहेगा उसी को बराबर कीजिएगा। ऐसे अगर मान लीजिए प्लस माइनस को नहीं बराबर कीजिएगा, कितना कहेगा 9, हाँ इसको बराबर कीजिए तो प्लस वाला को, वैसे भी आंसर आएगा बाबू, लेकिन आपका क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका। और ये आपको आसान तरीका है कि जहाँ माइनस प्लस रहता है तो आपको जोड़ने पर हो जाएगा, और जोड़ने पर हो जाए चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, कैलकुलेशन से बचिएगा, है ना। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे भाषा के रूप में लिखेंगे बुआ, यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना कर हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर हम लोग जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए नियम का आता है कि समीकरण 1 में आप 3 से गुना कर रहे हैं, समीकरण 1 में आप 3 से गुना कर रहे हैं, तो यानी कि आपको 3 यहाँ से भी गुना करना है, x में भी गुना करना पड़ेगा, 2 में भी करना पड़ेगा और 1 में भी गुना करना पड़ेगा। और ऊपर गुना, नीचे काम नहीं करने लगेगा, ऊपर गुना होता है। तो देखिएगा यहाँ पर ही हो जाएगा बुआ 3x हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा 3, और माइनस यहाँ हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा 6, x प्लस वाई हो जाएगा गुना 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और समीकरण 2 को 2 से, तो यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और बट्टा हो जाएगा 4, और यहाँ पर ही प्लस 3 दूना के 6, तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई हो गया, अब बराबर में हो जाएगा 3 दूना के 6 यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं जोड़ने पर, और याद रखिए कि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो हम लोग क्या करें, देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, सेम चीज़ है प्लस माइनस में जब भी आपको मिलता है तो आपको क्या कर देना है कि आपको घटा देना है। याद रखिएगा कि जब भी सेम चीज़ कहने का मतलब कि मान लीजिए 6/x प्लस वाई यहाँ भी और 6/x प्लस वाई यहाँ भी, और एगो माइनस में और एगो प्लस में है बुआ, तो आपको क्या करना है कि घटा देना है, ठीक ना। आइए हम लोग उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए काट छाट होगा, यहाँ पर ही काट छाट करते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना के 4, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो यहाँ खाली देखिएगा x बचा और प्लस, और यहाँ बचा यहाँ नीचे में 2, तो 1/2 होगा। अब बराबर में ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ पर 6 और 3 हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 हो गया। तो हम लोग क्या करें 1/2 कोने भेज देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1/2। आप सोचिए कि 9 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 8.5, तो x बराबर हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा, नहीं तो भिन्न का घटाव कर लीजिए कि नहीं कुछ, 1 और 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, और इसको 2 तो 9 दूना का 18 और माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17/2, यानी आपका हो जाए 17/2 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या कितना ला देंगे, बाई का आंसर ला देंगे, ठीक ना। आपका हो जाएगा 1/9 दूना, ठीक है, यहाँ पर 17 आएगा 2। तो हम लोग बाई का मान कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 17/2 का मान समीकरण किस में 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका x/3 हो जाएगा और -2 बटा हो जाएगा x प्लस वाई, अब बराबर में आपका 1, तो जहाँ x वहाँ 17/2 रखिएगा, जहाँ x वहाँ 17/2। देखिएगा वो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। यहाँ पर क्या हम लोग गलती कर दिए थे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको था कि आपको
गलती हो गया था कि यहाँ पर x/2 बचा था, हम लोग 1/2 खाली लिख दिए थे, ठीक ना, इसलिए आंसर गलती हो गया था। तो हम लोग देखिएगा यहाँ x यहाँ से और यहाँ बचा x/2, तो x/2 तो नीचे 1 लिए तो 1 और 2 कैल्शियम 2 आया बुआ, 1 और 2 कैल्शियम 2 आया। उसके बाद यहाँ 1 से भाग दे 2 में तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर खाली x हो जाएगा। और 2 कोने भेजा दिए, भाग में होने जाके गुना हो गया। ये दोनों जात है, 2x और x जात होता है तो 3x हो गया। तो 3x बराबर 9 गुना 2 तो 3x बराबर 18 हो गया बुआ। और x बराबर करेंगे तो 3 जो है गुना में है, उधर जाके आपका भाग में हो जाएगा। तो x बराबर आ गया आपका 6। इसी प्रकार से हम लोग जब y का मान निकालेंगे, इसी प्रकार से आप जब y का मान निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान निकालिएगा तो हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 6 का मान, x बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 को पहले रख लीजिए ताकि आपको आसान लगेगा कि कितने समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ है, तो x बटा हो जाएगा बुआ 3 अब माइनस हो जाएगा 2 बटा x प्लस y अब बराबर आपका 1। तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ आपका x वहाँ वहाँ कितना रखिएगा, 6 रखिएगा। तो वो हम लोग यहाँ 6 रख दिए बटा 3 हो गया। अब माइनस यहाँ 2 और यहाँ पर 6 अब प्लस हो गया बुआ y अब बराबर में 1 हो गया, ठीक ना बुआ। तो हम लोग देखेंगे 3 गुना के हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 अब माइनस 2 बटा 6 प्लस हो गया y अब बराबर 1। हम लोग क्या करते हैं कि ए वाला को -2 बटा 6 प्लस y को उन्हें भेज देते हैं और ये कोई नहीं ले लाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही कि जब ई उधर जाएगा 2 बटा 6 प्लस y जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी माइनस में। तो यहाँ पर 2 बटा 6 प्लस y आया, जब इसको उन्हें ले गए तो 1 इन्हें आएगा तो 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या होता है कि यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर 6 प्लस y अब बराबर 2 में से 1 जाएगा वो तो 1 हो जाएगा। अब कहता है नियम, आपको सिखाए होंगे, आपको बताए होंगे कि इधर भी भिन्न के रूप में मिल जाए और इधर भी भिन्न के रूप में मिल जाता है। जब भी इधर भी भिन्न के रूप में मिल जाए, इधर भी भिन्न के रूप में, तो आपको क्या करना है, तिरछा और तिरछे गुना कर देना है। जब भी भिन्न के रूप में दोनों तरफ मिल जाए तो तिरछा और तिरछे गुना कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 1 और 6 प्लस y गुना 1, तो ये तो हो जाएगा 6 और प्लस y और 2 गुना 1 कर दिए, 2 गुना 1 कर रहे हैं तो 6 और प्लस y बराबर हो जाएगा वो 2। तो 6 को नहीं भेजेंगे तो माइनस लेगा तो y बराबर हो जाएगा 2 और -6, तो बराबर में कितना हो जाएगा -4। यानी क्या हुआ, y बराबर यहाँ पर हो गया -4 हो गया। तो इसलिए आप लोग लिखिएगा कि x बराबर 6 हो गया और y बराबर आ गया -4। तो आपका ये आपका फाइनल आंसर जाएगा, ठीक ना। आइए देखिएगा, इसके बाद हम लोग आते हैं आपका ये 35 का भारतीय वन में जाइएगा, 35 का 5वां क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको क्या क्या आपकी बझाएगा। एग्जामिनर का नियम ही होता है कि आपको क्या करेगा कि उलझाएगा। तो आपको उलझना नहीं है, बस नियम दिखना है कि आपको क्या कर दिया है, यानी कि 7u - 2u 7u और -2 भी होगा बुआ, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ पर ही भी हो जाएगा, ठीक ना, भी हो गया। अब बट्टा कर दिया कि u और भी से भी, और फिर 8u और प्लस 7 भी और बट्टा u भी कर दिया, बराबर 15 कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, आप अगर डायरेक्ट आप बराबर करने लगेगा तो आपको दिक्कत करेगा, परेशानी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि u बटा भी जो इन्हें भाग में उन्हें पहले गुना में खदेड़ देते हैं, उधर फेंक देते हैं, और यहाँ पर भी u बटा जो भी इसको उन्हें फेंक देते हैं 15 की तरफ। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको सरियाते हैं, ये पहला को सरिया रहे हुआ। हम क्या करें कि 7u अब -2 भी अब बराबर u बटा भी गुना में उन्हें जाके ये सॉरी भाग में उन्हें जाके गुना में, तो 5u और भी हो गया। इसको सरिया लें, अब इसको दूसरा को भी सरिया लेते हैं, दूसरा को भी सरिया लें। तो उसी प्रकार से 8u अब प्लस हो जाएगा बुआ 7 भी अब बराबर में आपका हो जाएगा 15u और भी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे हम देखिएगा, ये भी को बराबर कर रहे हैं, भी और भी को, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7 है। तो हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, कैसे बराबर होगा।
हम लोग लिखते हैं कि समीकरण एक को 7 से गुना, 7 से तथा समीकरण दो को 2 से गुना कर जोड़ने पर, ठीक ना, गुना कर आपको जोड़ने पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 को 7 से और समीकरण 2 को हम लोग 2 से गुना कर क्या कहें जोड़ने पर। ऐसा क्यों कि जोड़ने पर इसीलिए हम लोग लिखें कि जिसको बराबर करें, हम भी को बराबर करें प्लस माइनस में है तो जोड़ने पर लिखा जाता है। हाँ, माइनस माइनस में रहेगा या फिर प्लस प्लस में रहेगा तो आपको घटाने पर लिखिएगा, और जब भी घटाने पर लिखिएगा तो नीचे का चिन्ह आपका बदल जाता है। क्लियर यहाँ तक? आइए अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर बुआ कि हम लोग गुना कर रहे हैं समीकरण 1 को 7 से, 7 49 हो जाएगा, 49 यू अब माइनस 7 दूना के 14 भी अब बराबर, और 7 पच्चे हो जाएगा 35 यू और भी। कुछ नहीं किए, 7 से समीकरण 1 में गुना किए तो तीनों जगह आपको गुना किए, 7 में भी, 2 में भी और 5 में कर लिए। अब 2 को करें 2 से तो यहाँ पर 8 दूना का हो जाएगा 16 यू अब प्लस 7 दूना का 14 भी अब बराबर हो जाएगा 15 दूना का 30 यू और भी। यहाँ पर ही करेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर जब जोड़ने पर कीजिएगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा। देखिएगा ये दोनों तो कट जाएगा, सेम चीज़ है, प्लस माइनस में कट जाएगा तो देखिएगा ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा। 9 अच्छे हो जाएगा आपका कितना 15 9 अच्छे 15 के 5 बाकी 1 4 1 5 1 6 65 और यू अब बराबर हो जाएगा। ये दोनों भी जात है देखिएगा तो ये दोनों भी जुड़ जाएगा तो 35 और 30 कितना हो जाएगा 65 और यू और भी हो गया। तो देखिएगा हम लोग क्या करें, जब यू बराबर निकालिएगा बुआ तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जा रहा कि u से और u कट जाएगा और v से और v कट जाएगा तो हमको क्या बचा, इधर 1 बचा, उधर कितना बचा v, इसलिए v बराबर जो हो गया कितना 1 हो गया। ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा v बराबर हो गया कितना हम लोग निकालें 1। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग निकाल देंगे। आपको ये v का आ गया तो आपको निकाल रहे हैं किसका मान, u का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ही बुआ ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ही लिखिएगा कि v बराबर 1 का मान समीकरण किस में 1 या तो 2 किसी में भी रख के निकाल लेंगे। तो 1 में रखने पर तो समीकरण 1 को लिखेंगे, यहाँ पर ही समीकरण 1 है, यहाँ भी डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, नहीं भी सरिया हो कहीं भी रख सकते हैं। ध्यान पर यहाँ कर देते हैं कि 7 2 भी अब बटा कितना u और भी अब बराबर में 5, यहीं रख देते हैं, कोई दिक्कत ना, आपका आ जाएगा आंसर। तो भी जब तो यहाँ v बराबर 1 तो जहाँ भी वहाँ 1 रखिएगा। देखिए यहाँ पर तो 7 u है बुआ, 7 u है आपका, और माइनस 2 गुना 1 करेंगे क्योंकि v का मान 1 अब बटा, अब यहाँ भी u गुना 1 अब बराबर में आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ही हो जाएगा आपका यानी कि 7 u अब माइनस 2 अब बट्टा हो जाएगा u अब बराबर में 5, यहाँ कुछ नहीं थे। तो नियम कहता है कि इधर भी भिन्न के रूप में, इधर भी भिन्न के रूप में, तो तिरछे गुना कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 को गुना कीजिए इसमें, तो 7 u अब माइनस 2 किए तो जो कहते हो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना के 5 गुना u, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 u हो गया। तो अब देखिएगा इसको एने लाएंगे, ये 5 u को, क्योंकि ये वाला 5 u और 7 u जात है हुआ तो छोटा मान को बड़ा के पास लाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 5 u को इधर लाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 7 u अब माइनस हो जाएगा 5 u, आई माइनस 2 को उधर चल गया, यहाँ पर हो गया वो 2। देखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही आपका 7 u में 5 u जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 u अब बराबर में 2
इसलिए u बराबर जब निकालेगा तो 2/2, 2/2 तो कट के हो गया 1, तो u बराबर आपका हो गया 1। इसलिए जो फाइनल आंसर जाएगा v बराबर आपका आया v बराबर 1 और u बराबर भी आपका 1। इस तरह से आपका फाइनल आंसर है, ठीक ना। देखिएगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी में है आपका ये बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। आपको 10वां में पूछता है बुआ कि आपको क्या करेगा कि दो समीकरण आपको दे देगा और कहेगा कि युग्म जो है आश्रित है या वो विरोधी है या तो विरोधी। आपको इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पहला कंडीशन कि आपको आश्रित है कि वो विरोधी है कि आपका विरोधी है, आपको इस तरह से पूछ सकता है। या फिर कहेगा कि हलों की संख्या निकालिए, ऐसे भी पूछता है। आप देखिएगा भारतीय भवन बुक में है कि हलों की संख्या कहेगा कि अनंत हल होगा कि एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। या फिर आपको इसी कंसेप्ट पर देता है कि के किस मान के लिए किस मान के लिए अनंत हल होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है एग्जाम में। तो आइए ये सबको हम सीखते हैं। सबसे पहला नंबर आप जाइएगा भारतीय भवन में तो आप खोजिएगा 34 नंबर 2 एक्सरसाइज 2 के ए में 34 का 1 का ए और बी 2 को क्वेश्चन लिए। इसमें बोला है कि के किस मान के लिए अनंत हल होगा, के किस मान के लिए अनंत हल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर हम लोग देखिए ऊपर में एक सारणी भी दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा बुआ कि अगर जैसे मान लीजिए A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ऐसा कंडीशन आपको आ जाता है तो केवल एक हल होगा और युग्म का नाम पेयर का नाम क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा वो विरोधी हो जाता हुआ और केवल एक हल हो जाता है। इसको याद कीजिएगा। और जब भी ऐसा हो जाए कि तीनों का तीनों बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, जब भी ऐसा होता तो अनंत हल होता है और जो युग्म जो कहलाता आश्रित कहलाता है ना। उसके बाद तीसरा कंडीशन में हम आपको दिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा और जो युग्म कहलाएगा आपका वो विरोधी कहलाता है। तो ये सब आपको इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। आइए हम लोग देखिए क्वेश्चन करते हैं कि के का मान पूछ रहा है कि अनंत हल होने के लिए के का मान कितना। तो सबसे पहले नंबर ऐसा जब भी आएगा तो इसको कहते हैं इसकी समीकरण एक कहते हैं, दूसरा को 2 नाम दे दीजिएगा हमेशा। पहला समीकरण को एक नाम के दूसरा को 2 नाम। तो हम लोग क्या करते हैं कि A1 बराबर B1 बराबर और C1 बराबर लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं A2 बराबर B2 बराबर और C2 निकालते हैं। पहली बात कि आपको क्या करना है कि A1 निकालना है बुआ, B1 निकालना है, C1 निकालना है। फिर आपको A2 निकालना है, B2 निकालना और हाँ ठीक है A2 B2 और C2 निकालना। तो आपको निकलेगा कैसे कि समीकरण एक से, यहाँ देखिएगा समीकरण ए से A1 का मान आएगा, B1 का मान आएगा और C1 का मान। याद हुआ कि क्या आएगा कि समीकरण एक से A1 का मान आएगा, B1 का मान आएगा और C1 का मान आएगा। और उसी प्रकार से समीकरण 2 से भी वही मान निकालिएगा कि समीकरण 2 से A2 का मान आएगा, B2 का मान आएगा और C2 का मान। देखिए कैसे आता है, याद रखिएगा कि समीकरण 1 में देखिएगा जो x के बगल में जो x का जो गुणांक रहेगा A1 का मान, तो A1 का मान हो गया यहाँ k। y के जो बगल में रहेगा 3 है, +3 तो +3 आएगा तो 3 हो गया। और यहाँ पर ये जो होता है जो इसमें x y नहीं k-3 जो होगा c का मान हो जाता है, तो k-3 c का मान हो गया। उसी प्रकार से A2 निकालेंगे तो समीकरण 2 में जाएंगे तो x के बगल में 12 तो 12 हो गया बुआ। y के बगल अब यहाँ पर ही देखिए यहाँ पर k खाली है तो इस C2 का मान आ गया k। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा अनंत हल होने के लिए क्या होता है, अनंत हल होने के लिए क्या होता है, एक नियम होता है। हाँ ये दूसरा नंबर में क्या होता है अनंत हल। देखिए अनंत हल होने के लिए क्या होता है वो यहाँ से कि A1/A2 होगा बराबर B1/B2 होगा और बराबर में C1/C2। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे वो कि A1/A2 और बराबर में B1/B2 और बराबर में C1 हो जाएगा C2 हो जाएगा, ठीक ना। ऊपर थोड़ा सा हम फ्रेश कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि आपको सवाल बन जाए ऊपर में।
देखिए सारणी को मिटा देते हैं, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में सारणी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ढेर 1 2 3 को क्वेश्चन आता है परीक्षा में, लगभग देता है हर एक साल, 1 2 साल गैप करके इससे क्वेश्चन उठाता है बुआ। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कर दिए थे कि यहाँ पर था के एक्स था, और यहाँ पर था 3, यहाँ पर प्लस था, क्वेश्चन लिख दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा कि A1 का मान के है, तो A1 का मान के रख दिए बट्टा A2, तो A2 का मान 12 है, यहाँ पर 12 कर दिए। अब बराबर में आपका हो गया B1, तो B1 का मान 3, तो 3 कर दिए बुआ बट्टा। अब B2, तो B2 का मान भी हो गया के, यहाँ पर के लिख दिए। अब बराबर में C1, तो C1 का मान कहाँ है, C1 का मान है के माइनस 3, अब बट्टा। और C2 का मान है के, यहाँ पर के। अब देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको कह रहा है कि के का मान आप निकालिए, तो हमको देखिएगा किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर इसको लेकर भी के का मान निकाल सकते हैं, स्क्वायर इसको लेकर भी के का मान निकाल सकते हैं। ये दोनों को तुलना कीजिए, फिर ये दोनों को तुलना कीजिए, किसी से मान, लेकिन जो कैलकुलेशन आसान है उसको लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो इसको लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर के अब बट्टा हो जाएगा 12, अब बराबर 3 अब बट्टा हो जाएगा के। तो आपको सिखाए थे कि इधर भी भिन्न के रूप में रहेगा, इसको छोड़ दिया अभी, इसको नहीं बात करना है। तो इधर भी भिन्न के रूप में, इधर भी भिन्न के रूप में हुआ, तो तिरछी हो जाता है गुना, तो के गुना के, तो यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर। अब 12 गुना 3, तो 12 3 36। ओके, अब देखिएगा कि पावर उधर जाता तो रूट चढ़ता है, ये सब आप मैथ में सीखे होंगे कि स्क्वायर जब उधर ले जाएँ तो रूट चढ़ता है, रूट को जब इधर लाइएगा तो स्क्वायर चढ़ता है। जब कैलकुलेशन है, यहाँ पर के बराबर हो जाएगा रूट कितना 36, तो इसलिए यहाँ पर देखिए प्लस माइनस में, तो के बराबर जो होगा आपका प्लस माइनस में हो जाएगा 36 का वर्ग करना उससे, तो ये आपका फाइनल आंसर जाएगा, ठीक ना। अब आइए देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा, सेकेंड नंबर में भी आप क्या निकालिएगा उसी प्रकार से, सेकेंड नंबर में निकालेगा कि पहले A1 का मान निकालेगा, B1 का मान निकालेगा और C1 का मान निकालेगा, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। देखिए हम निकालते हैं, यहाँ पर देखिए निकालते हैं कि पहले आप A1 का मान निकालेगा, फिर आपका B1 का मान निकालेगा, फिर आपका C1 का मान निकालेगा, फिर उसी प्रकार से आप निकालेगा A2 का मान निकालेगा, B2 का मान निकालेगा बुआ, और C2 का मान निकालेगा। आसान है, कैसे कि समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए बुआ, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से निकलता है A1 B1 और C1 निकलता है, और समीकरण 2 से A2 B2 और C2 निकलता है, ठीक ना। तो हम लोग देखिएगा क्या करते हैं कि समीकरण 1 से, तो x के जो बगल में रहता है A1 का मान होता है, x के जो बगल में रहता है वो A1 का मान, तो यहाँ पर A1 का मान हो गया 2, और y के जो बगल में रहता है होता है B1 का मान, तो y के बगल में +3, तो प्लस आएगा 3, अब माइनस अगर चिन्ह रहेगा तो -3 आता है, तो यहाँ पर ये 3 आएगा खाली, क्योंकि प्लस में। और C1 का मान है आपका 4। और फिर उसी प्रकार से आपका हो जाएगा कि यहाँ पर A2 निकालेगा तो समीकरण 2 में जाइएगा, तो x के बगल में ये हो गया k + 2, और B2 का मान हो y के बगल में, यहाँ पर ये 6 हुआ, और C2 का मान हो गया ये वाला, ये पूरा C2 का मान हो गया, तो 3k + 2। आप जानते हैं, अभी सिखाए हैं क्या होता है कि अनंत हल होने के लिए क्या होता है, तीनों बराबर। यहाँ लिखिएगा कि चूँकि अनंत हल होने के लिए क्या होता है कि A1 बटा A2, अब बराबर में B1 बटा B2, अब बराबर में आपका हो जाता है C1 बटा C2, इस तरह से आपको देता है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर सब सेट करेंगे कि देखिए A1 का मान यहाँ से 2 हो गया वो, अब बटा A2 का मान यहाँ से k + 2, अब बराबर में आपका B1 का मान यहाँ से 3, तो 3 हो गया, अब बट्टा, अब B1 का मान 6, तो 6 हो गया, अब बराबर में C1 का मान, तो C1 का मान है 4, अब बट्टा में यहाँ C2 का मान 3k, अब प्लस में ये दोनों को तुलना करके निकाल लीजिए, या फिर ये दोनों को तुलना करके निकाल दीजिए, कौनों आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं की का मान।
हमको के का ज़रूरत है, तो आप दोनों में से किसी को भी तुलना कर दीजिए। तो ये देखते हैं, देखिएगा हम ये दोनों को तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा के प्लस 2 बराबर यहाँ पर है 3/6। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना का हो जाएगा 6, ये 3 दूना के 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के प्लस हो जाएगा बुआ 2 बराबर में हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में है, तो तिरछा तिरछी होगा गुना। तो देखिए के प्लस 2 को अगर 1 से गुना कीजिए तो के प्लस 2 ही रहेगा। याद रखिएगा, 1 को कोई भी संख्या में गुना करते हैं उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये 2 कोने भेजेंगे तो के बराबर हो जाएगा 4 - 2, तो के बराबर आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ ये देखिएगा, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं कि यही आपका इसी में है कि 34 के 1 का सी नंबर, ये लास्ट है इसका 34 में सी नंबर। तो इसको भी देख लेते हैं। इसको में भी कह रहा है कि आप के का मान लीजिए, कब, जब अनंत फल होता है तब। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे हुआ, हम लोग यही ना करेंगे कि आपको समीकरण 1 से a1 b1 और c1 निकाल दीजिएगा। फिर समीकरण 2 से भी आप क्या कीजिएगा कि a2 b2 और c2 निकाल लेंगे। अनंत हल होने के लिए आप क्या जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ना हम क्या करेंगे कि a1 निकालिएगा बराबर, फिर b1 निकालिएगा अब बराबर और c1 निकालिएगा, फिर आप निकालिएगा a2 अब बराबर हो जाएगा b2 अब बराबर यहाँ पर c2। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1, तो x के जो बगल में रहता है a1 का मान, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा वो। अब y के जो बगल में रहता है b1 का मान, और जो यहाँ पर ही रहता है बराबर के उन्हें जो रहता है c1 का मान, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 से x के बगल में है आपका 4 तो 4, y के बगल में है k तो b2 का मान हो जाएगा k, और c2 का मान हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि अनंत हल होने के लिए क्या जानते हैं हम लोग हुआ कि a1/a2 अब बराबर में होता है b1/b2 अब बराबर में c1/c2 होता है। तो देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर हम लोग सबसेट करेंगे कि 1 का मान 2 है, यहाँ पर 2/a2 का मान 4 तो 4 हो गया। अब बराबर में b1 का मान हो गया 3 अब बटा यहाँ पर b2 का मान हो गया कितना k, तो k अब बराबर c1 का मान 5 अब बटा c2 का मान हो गया 10। तो आपको देखिए 5 दूना के 10 हो गया, तो यहाँ पर 2 दूना के 4 हो गया, यहाँ 1/2 अब बराबर 3/k अब बराबर 1/2। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं कि हम दोनों देखिए कहिएगा, आप कहिएगा कि बार बार आप यही दोनों को लेके चलते हैं, इसको लेकर चल रहे हैं, दोनों को लेकर चल रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे 3/k अब बराबर में 1/2। तो क्या होता है कि इधर भी भिन्न के रूप में और उधर भी भिन्न के रूप में हुआ तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। ये आप जन्म से सीखे होंगे, बच्चा क्लास में सीखे होंगे दूसरा तीसरा में। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना तिरछा k गुना 1 तो k हो जाएगा, और 3 गुना 2 तो 3 गुना 2 तो k बराबर आपका हो जाएगा 6। तो दिस इज योर आंसर। तो आज यहीं तक ही हुआ, और आपको बार बार कहते हैं कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम शुरुआत किए तो आप जब तक हमको प्यार नहीं दीजिएगा तो मेरा मनोबल नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक ना, और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा। कोई भी मान लीजिए इस चैप्टर जैसे मान लीजिए आपको 2-4 वाले रेखीय समीकरण आपको पढ़ा रहे हैं, और जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि नहीं मतलब कि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता हुआ कि आपसे नहीं बनता है, तो आप कमेंट में हमको लिखिए कि सर कि भारतीय में इतना नंबर क्वेश्चन इतना हमको नहीं बना रहा, तो उसको हम लोग अलग से वीडियो बना करके आपको हम ज़रूर देंगे, ठीक ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।